हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। एक बात कहिए, आपको घर बैठे हुए मूवी देखना पसंद है या बाहर राइड पे जाकर सराउंडिंग्स को एंजॉय करना पसंद करते हो। बाहर जाना, वाओ। आज हम जो पोएम समझने जा रहे हैं उसमें भी आपके जैसी घूमने की शौकीन एक बतख है। बेचारी ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं कि जगह जगह छलांग लगाकर घूम सकी। तो मालूम है वे क्या करी, एक कैंगरू से फ्रेंडशिप कर ली और उससे रिक्वेस्ट करके उसके साथ घूमने निकली। इस पोम में आपको ये बतख कैंगरू को कैसे रिक्वेस्ट करी और कैसे मनाई सुनाएंगे। उसके पहले पोएट के बारे में पढ़ेंगे और ग्लॉसरी समझेंगे। तो हम शुरू करें। अबाउट द पोएट। एडवर्ड लेयर was a British artist, illustrator, author and poet renowned today primarily for his literary nonsense in poetry and prose. एडवर्ड लेयर एक ब्रिटिश कलाकार, इलस्ट्रेटर, लेखक और कवि थे जो आज मुख्य रूप से अपने साहित्य के लिए रिनाउंड है। रिनाउंड का मतलब है प्रसिद्ध चिल्ड्रन। प्राइमरली का मतलब है मुख्य रूप। इन हिज चाइल्डहुड he suffered from ill health. After a long decline in health, he died of heart disease. इसका मतलब है अपने बचपन में वे स्वस्थ नहीं थे और लंबे समय तक गिरावट के बाद बीमारी हो गए थे। उनका दिल की बीमारी से निधन हो गए। इधर डिक्लाइन का मतलब गिरावट, बीमारी का मतलब इल हेल्थ, डाइड का मतलब निधन है। His principal areas of work as an artist were threefold. एक कलाकार के हैसियत से उनके काम 3 मुख्य क्षेत्र में थे। वे हैं as a draftsman employed to illustrate birds and animals. Secondly, making colored drawings during his journeys. Third one is as an author. ये क्या है हम मालूम करेंगे। फर्स्ट वन, एक ड्राफ्ट्समैन के रूप में बर्ड्स और एनिमल्स के चित्र ड्रॉ करने का काम करे थे। बच्चों, इधर ड्राफ्ट्समैन का मतलब है एक चित्रकार जो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल प्लान्स ड्रॉ करते हैं। इसका स्पेलिंग है DRAUGHTS, ड्राफ्ट्समैन, मैन। इसी प्रोनाउंसिएशन से और एक वर्ड है, उसका स्पेलिंग है DRAFTSMAN, ड्राफ्ट्समैन। इसका मतलब है एक आदमी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाता है। लीगल डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कानूनी कागज। और सेकेंडली उनका काम था उनके जर्नी में जो भी सीन्स कलरफुल लगते हैं वो ड्रॉ करते थे। थर्डली वे एक लेखक का काम भी करते थे। Leo is principally known for his popular nonsense works rather than as a traveler writer. इनके लिटरेरी वर्क से पॉपुलर, प्रसिद्ध थे। The poem The Duck and the Kangaroo is a poem with a touch of light humor. लेखक ने The Duck and the Kangaroo की कविता में थोड़ी सी हास्य को जुड़ाए। हास्य का मतलब इधर ह्यूमर। अब हम ग्लॉसरी के वर्ड्स देख के पढ़ के समझेंगे। ग्लॉसरी। द फर्स्ट वन इज लॉन्ग। उसका मतलब वांट, विश, वेरी मच। उसका हिंदी मीनिंग है बहुत और चाहते हैं। उदाहरण, मुझे बाहर जाने का चाहत है। इन अदर वर्ड्स, आई लॉन्ग टू गो आउट। सेकेंड वन इज हॉप, मूव बाय जंपिंग, कूद कर आगे बढ़ना। एग्जाम्पल, बच्चे हॉपिंग का गेम खेल रहे हैं। थर्ड वन इज राइड, ए शॉर्ट जर्नी, एक छोटी सी यात्रा। उदाहरण, पापा रोज ऑफिस से घर आने के बाद मुझे गली के शॉप तक राइड लेके जाते हैं। फोर्थ वन, द डी एंड द जेली बोली, वंडरफुल प्लेसेस इमेजिन्ड बाय द पोएट। बच्चों, ए प्लेस कवि द्वारा कल्पना की गई अद्भुत जगह है। इसके लिए एग्जाम्पल्स हम नहीं दिए। नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन, थॉट, केयरफुल थॉट। थॉट का मतलब है
सोचना। केयरफुल थॉट, सावधान सोच। उदाहरण, हम अपना किया हुआ प्रोजेक्ट या किसी काम को सावधानी से सोचना चाहिए कि वे गलत या सही बना। बोल्ड, फ्रैंक मतलब है निर्भय। उदाहरण, कविता सच्चाई को निर्भय से कहती है, उसका रिजल्ट कुछ भी होने दो। नेक्स्ट मीनिंग है रोमैटिस, ए डिसीज दैट मेक्स द मसल्स एंड जॉइंट्स पेनफुल। एक बीमारी जो मांसपेशियों और जोड़ों को दर्द ज़्यादा करती है। वॉस्टेड सॉक्स, वुलन सॉक्स, उसका मतलब है ऊनी जुर्बी। उदाहरण, मौसी नन्ही को ठंड से बचाने के लिए ऊन की सॉक्स पहनाती है। वेब फीट, फीट दैट हैव टोस कनेक्टेड बाय मेम्ब्रेन, पैर की झिल्ली से जुड़े पैर की उंगलियों हैं। उदाहरण, बतख के पाँव। क्लोक, ए कोट दैट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम कोल्ड। बच्चों, इधर स्पेलिंग का ध्यान रखें। इसका स्पेलिंग है CLOAK। इसका मतलब है जो ठंड से बचाती है। यह कोट ऊन से बना हुआ या किसी कपड़े का भी हो सकता है। उदाहरण, हमारे दादाजी स्वेटर से ज़्यादा क्लोक पहनना प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं। तो बच्चों, दिस आर द मीनिंग्स ऑफ ग्लॉसरी। अब हम पोम को पढ़ेंगे और समझेंगे। The duck and the kangaroo. Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop." बतख ने कैंगरू से कहा, आप कैसे छलांग लगाते हैं, सारे खेत और पानी में भी, ऐसे कि जैसे आप कभी रुकेंगे ही नहीं। बच्चों, गुड ग्रेशियस आश्चर्य प्रकट करने के लिए यूज किया गया शब्द है। फील्ड्स का मतलब खेत। वाटर, इधर वाटर का मतलब है झील और तालाबें। My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. मेरे जीवन इस गंदे तालाब में एक बोर है और मैं दुनिया को उस पार एक लंबे सफर पे जाना चाहता हूँ। काश मैं भी तुम्हारी तरह छलांग लगा सकता, कैंगरू को बतख ने कहा। Please give me a ride on your back, said the duck to the kangaroo. I would sit quite still and say nothing but quack the whole of the long day through. कृपया मुझे आप अपने पीठ पर एक सवारी दो, कैंगरू को बतख ने कहा। मैं काफी शांत बैठूंगी और कुछ भी नहीं बोलूंगी सिवाय क्वैक, पूरे दिन लंबे समय तक। किसने कहा बच्चों ये वर्ड्स? बतख ने कैंगरू से। एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बोली, ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, प्लीज टेक मी अ राइड, ओ डू, said the duck to the kangaroo. और हम डी और जेली बोली को घूमने जाएंगे, भूमि के ऊपर और समुद्र के ऊपर। कृपया मुझे एक सवारी ले लो, कैंगरू को बतख ने कहा। अब हम कैंगरू का समाधान सुनेंगे बच्चों। क्या बोला कैंगरू ने? Said the kangaroo to the duck, "This requires some little reflection. Perhaps, on the whole, it might bring me luck, and there seems but one objection." कैंगरू ने बतख से कहा, इसके लिए कुछ सोचने की आवश्यकता है। शायद पूरी तरह यह मुझे लक भी ला सकता है, मगर मुझे एक ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन का मतलब क्या है बच्चों? एतराज। Which is, if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatis, said the kangaroo.
इसके मतलब है बच्चों, अगर आप मुझे बोल्ड से कहने दिए तो इधर बोल्ड का मतलब है निर्भय। अब कैंगरू निर्भय से क्या कहे सुनेंगे। आपके पैर अप्रिय रूप से गीले और ठंडे हैं और शायद मुझे देंगे रूमेटिस, बोला कैंगरू ने बतख को। इधर द वर्ड अनप्लेजेंटली का मतलब है अप्रिय, वेट का मतलब है गीला, कोल्ड का मतलब है ठंड। समझ गए ना बच्चों? तो वे था कैंगरू का ऑब्जेक्शंस। तो इसके लिए बतख ने एक उपाय निकाल के रखी थी। क्या है वो? अब हम पढ़कर पता करेंगे। As I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks, which fit my web feet neatly. उन्होंने क्या करे बच्चों? बतख ने जैसे कि चट्टानों में बैठ के सोचा, उनको एक उपाय आया, तो मैंने जाकर 4 जोड़ों का मोजे खरीदी जो मेरे वेब फीट को कवर करके रखेंगे। And to keep out the cold, I have bought a cloak, and every day a cigar I will smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. इसका मतलब क्या है बच्चों? उन्होंने जाकर 4 पेयर्स रोस्टेड सॉक्स ला ली और खुद को ठंड से बचने के लिए मैंने एक लबाड़ा खरीदा और हर रोज एक सिगार भी स्मोक करूंगी। ये सब किस लिए करने को उन्होंने ठान ली? उनके प्रिय मित्र के लिए, एक कैंगरू का प्यार के लिए। यह सब सुनकर कैंगरू खुश हो गई, तो उन्हें क्या बोली सुनेंगे। Said the kangaroo, I am ready, all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady and quiet at the end of my tail. कैंगरू ने कहा, मैं तैयार इस पीले चांदनी में तुझे ले जाने के लिए, लेकिन मुझे अच्छी तरह संचलित करने के लिए प्रिय बतख स्थिर से बैठना मेरी पूंछ के काफी अंत में। तो कैंगरू ने क्या कहा बच्चों? वो खुश हो गई और उनको ले जाने को तैयार थी। और क्या बोली? उनको बैलेंस करते हुए स्थिर से बैठने को कही। So away they went with a hop and a bound, and they hopped with the whole world 3 times round. And who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. तो दूर वे एक उम्मीद से एक सीमा के साथ चले गए और उन्होंने पूरी दुनिया को 3 बार घूमा। इसे दोनों को बहुत खुश मिला। ये पोयम से ये समझ में आता कि आपस में अंडरस्टैंडिंग होकर रहने से फ्रेंडशिप हैप्पी रहेगा। ओके बच्चों, शायद आप सबको पोयम अच्छा सा समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके सजेशंस और डाउट्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।